आज हम लोग नहा धो के जा रहे हैं लाता। आज हम लोग अभी निकल रहे हैं लाता के लिए। सो मच एक्साइटेड। बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत सुंदर है। हमने अपनी यात्रा लाता गांव के लिए शुरू कर दी है। लाता गांव रेनी से अगला ही गांव है जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर ही दूर है। रेनी गांव जो कि सुप्रसिद्ध हुआ था चिपको मूवमेंट की वजह से, वो जोशीमठ से लगभग 23 किलोमीटर आगे है। अभी हम लोग जा रहे हैं लाता गांव की तरफ और मेन नेशनल हाईवे जो मलारी घाटी और नीति पास को कनेक्ट करता है, वहां से एक कच्चा रास्ता जोड़ता है हमें लाता के अपर विलेज तक। आइए चलते हैं। ये हमारा स्टॉपेज है आज के लिए व्हीकल को रखने के लिए, और यहाँ से आगे की यात्रा हम आराम से 15 से 20 मिनट के हल्के फुल्के ट्रैक के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ आपको लाता के अपर विलेज और लोअर विलेज दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं लाता विलेज की तरफ। ये है मेरे ससुर जी श्रीमान मोहन सिंह रावत, जो कि लाता के नंदा देवी मंदिर की समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए इनसे सुनते हैं यहाँ की लोक प्रचलित कहानियों और अनुभवों के बारे में। 6 महीने यहाँ के गांव वाले अपने नीचे वाले गांव में प्रस्थान करते हैं। तो इस टाइम पे नंदा भी जिस टाइम पे अभी ऊपर रहती है, तो उस समय शीतकालीन में यहाँ के मंदिर पे प्रवेश करती है। ये माँ नंदा का शीतकालीन आवास मंदिर है। और जब ग्रीष्मकाल पुनः अप्रैल में बैसाखी मेला होता है, तो उस टाइम पे नीचे गांव से गांव वाले यहाँ के परिवार जो हैं वो नीचे गांव से यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे बिखोती मेला होती है। यहाँ पे नंदा के पूरे मुखट्टा लगते हैं, सूर्यपत्तर और राणा राधिका यहाँ पे 2 दिन का मेला चलता है। उसके बाद पुनः जब गाँव वाले यहाँ आ जाते हैं तो माँ यहाँ से अपने पौराणिक मंदिर गांव के ऊपर वाले मंदिर में प्रवेश करती है। तो माँ जिस प्रकार से गांव वाले नीचे ऊपर जाते हैं, उसी हिसाब से माँ की डोली भी ऊपर मंदिर से नीचे, नीचे मंदिर से ऊपर आ जा सकती है। ये पौराणिक परंपरा इतिहास है इसका। मां नंदा देवी की जय जयकार। ये है श्री राम सिंह बुटोला और ये बुटोला परिवार से संबंधित हैं और ये नंदा देवी के पशवा हैं और हम इनके बहुत कृतज्ञ हैं क्योंकि इन्होंने अपनी उपस्थिति में हमें नंदा देवी के दर्शन करवाए। नंदा देवी माँ मंदिर के अंदर एक डोली पर विराजमान है और माँ के गर्भगृह में एक 64 मुख रूपी गोलाकार आकृति है। दर्शन करने के बाद मुख्य मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए थे और उसके बाद हम प्रांगण में हमने काफ़ी समय गुजारा और ससुर जी ने हमें काफ़ी सारी यहाँ की लोक प्रचलित कहानियों के बारे में बताया, मंदिर का प्रांगण दिखाया। तो आइए आप सबको भी यहाँ के दर्शन करवाते हैं और कुछ सुप्रसिद्ध कहानियां सुनवाते हैं। मां सती ने अपने ही पिता राजा दक्ष के हवन कुंड में अपनी ही आहुति अपने पति भगवान शिव के अपमान को न सहने की स्थिति में दे दी थी। भगवान भोग की दुनिया छोड़कर तपस्या की अग्नि में खुद को लीन कर चुके थे। ऐसा करने से सारी अग्नि उनके अंदर समाहित होने लगी और जीवन स्थिर होने लगा। इस धरती की रक्षा करने के लिए सभी देवताओं को दक्ष की ही पुत्री मां सती के सभी शक्ति पीठों की यात्रा करनी पड़ी और मां के आशीर्वाद से पहाड़ों के देवता हिमावन के घर
मां नंदा का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम मैना देवी था। मां नंदा देवी की जय जयकार। शिव को मनाने के लिए पार्वती ने भी घोर तपस्या की और वरदान में पार्वती ने शिव को ही अपने पति स्वरूप मांगा। ऐसा करने से मां ने न सिर्फ शिव को शंकर बनाया बल्कि इस पूरे विश्व की भी रक्षा करी, जीवन को पुनर्स्थापित किया। गांव वालों का ये विश्वास है कि गांव के ही कुछ परिवार, उनके ससुराली और कुछ उनके मायके वाले, कुछ उनके ममकोट से संबंधित हैं और इन्हीं विचारधाराओं और विश्वासों को लेकर मां नंदा को एक पुत्री, एक बहू, एक रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इस गांव में प्रधान पट्टी हैं, प्रधान नंदा माता के ससुराली कहलाते हैं। पशुपट्टी, पशुओं की तरफ वाले, पशुपट्टी वाले की माना बुटोला परिवार होते हैं। ये पशुओं से लिंकिंग है इनके, इन्हीं की पशुपट्टी में से पशु जी अवतारित होते हैं जो नंदा का होता है। और इसके नीचे यहाँ पे रेफरिया पट्टी है, वो मामा लोग हैं, नंदा के मामा लोग हैं। अच्छा, और पशुपट्टी वाले घर वाले हो गए ना, मैती वाले हो गए, ये मैती हो गए पशुपट्टी वाले। और प्रधान पट्टी वाले ससुराली और रेफरिया पट्टी वाले मामा वाली पट्टी। ये तो सब अपने लोग हुआ नहीं। तो यहाँ पे जब मेला लगता तो लोग सब यहाँ बैठे रहते हैं। नीति घाटी में सभी लोगों की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि सीमांत घाटी में 2022 में भादव माह में ही मां नंदा भगवती की यात्रा भ्रमण का कार्यक्रम किया जाएगा। आइए सुनते हैं इन दो पत्थरों की कहानी जो मां नंदा देवी के मंदिर के मुख्य प्रांगण में रखे हुए हैं। दीनू की कहानी आइए सुनते हैं। मैं यहाँ पे जो ये पत्थर नहीं है, ये दो, हाँ, ये दीनू ले आया। कौन था दीनू? जो ये पशुपट्टी वाले है ना, हाँ, तो ये बहुत, वो 8 भैया जिनको बोलते हैं। तो दीनू यहाँ गांव में मतलब खूब आतंक करता था, होगा दारू पी। उन्होंने यहाँ गांव वालों को मारने के लिए लाया। तो जो सामने झरना है, हाँ, ये वाला, इसको नंदा घाट भी बोलते हैं। अच्छा, ये ऊपर से जब आता तो दो तरफ से लगता है घट के, कभी एक ही तरफ फॉलो होता है इसका। तो सामने वाला नीचे से पूरा नहीं दिख रहा। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया इसको कि वहाँ पे कोई जंगली जानवर था होगा, तो उसको निकालने के लिए वहाँ नीचे जब में नीचे गहराई में, खाई में, तो वहाँ कौन जाएगा? कौन था? दीनू बहुत एक्सपर्ट वो था क्या, तो उसने कहा मैं जाऊँगा रस्साबाद की, मैं निकाल के लाता हूँ नीचे से। और जब रस्साबाद के उतरे नीचे में गया तो उसने क्या किया कि वहाँ पे ऊपर वाले गाँव वाले ने बोला साला दीनू हमारे गाँव में डेली लड़ाई झगड़ा करता, हमको बहुत सताता है। उन्होंने रस्सा काट दिया, उसको वहीं छोड़ दिया। तो दीनू की बहनें रोने बैठ गई, हमारी भाई मतलब वहाँ पे इस तरीके से वो कर दिया। तो माँ नंदा का कृपा ऐसा हुआ कि दीनू को रातों रात वहाँ स्वप्न आया कि तुम कल ऐसा करना कि मैं गिद्ध भेजूंगी वहाँ उस जंगली जानवर को खाने के लिए, और गिद्ध भेजूंगी तो तुम अपने बालों को, अपने कपड़ों को उस पर बांधना। और उसने जब भी बांधा तो उसने कहा सब चीज़ बच जाएगा, तो वाह करना। तो वो एकजुट करके जितने गरुड़ थे वो सब उसको पूरा उठा के ले आए और वो वहाँ से निकल आए। और उसने उठा के वो नीचे धुआंधार है उसके अपोजिट में वहाँ पे छोड़ा उन्होंने। फिर वो वहाँ से उठा, उसको गुस्सा आया दीनू को कि मैं आप सालों ने इन्होंने मेरे साथ छल किया, मुझे इस तरीके से वहाँ मैं शिकार लेने गया, मुझे वहाँ काट के वहाँ छोड़ दिया गया जानबूझ के। तो उसने ये दो पत्थर उठा के जो सामने दिख रहे हैं, ये पट्टत लेके लाता वालों को जो लोग थे उनको मारने के लिए लाए। लेकिन यहाँ लाता नंदा की कृपा हुई, उसने किसी को मारा नहीं, उसको सद्बुद्धि मिली। फिर उसने वो यथास्थान ये पत्थर आज भी मौजूद है। ये प्रमाण करते हैं कि यही पत्थर दीनू लेके आए थे। भगवान बबरीक महाभारत के बहुत मुख्य किरदार में से एक है। वो खाटू श्याम महाराज जी के नाम से भी राजस्थान के भाग में पूजे जाते हैं। बोला कि तू जिंदा होना चाहता, मैं तुझे जिंदा भी कर सकता है। मुझे जिंदा नहीं, मुझे जब तक महाभारत का अंत नहीं होगा, कौन विजयी कौन होता है वो पूरा महाभारत युद्ध देखना। तो भगवान ने उसका गला काटा, तो ये बबरीक है।
और इसी तरह से उन्होंने अपना योगदान महाभारत में दिया था। आज भी बबरीक भगवान का मुख मां नंदा देवी के मंदिर के शीर्ष पर विराजमान है। नंदा माता की जय। बोल भूमियार देवता। लाता गांव में है, नंदा देवी के दर्शन कर चुके हैं, फीलिंग सो ब्लेस्ड। ये है अखरोट। आप यदि इस क्षेत्र में घूमने फिरने आए तो यहाँ के लोकल शॉप से अखरोट खरीदना ना भूलें। मां नंदा देवी के दर्शन के बाद हम लोग अपने एक जानकार के घर चाय पीने गए और वहाँ मैंने ये देखा कि दोनों ही ये वस्तुएं हाथ से बनाई गई हैं, बहुत सुंदर हैं। ऐसी ही छोटी मोटी वस्तुएं और गरम ओढ़ने वाले वस्त्र और कालीन, इन सब का भी घरों में बैठकर घर की स्त्रियां उनका निर्माण करती हैं और आने जाने वाले पर्यटक इनको विशेष रूप से खरीद भी सकते हैं। पति राघव राजा राम पतित पावन सीत। बोलो आदि शक्ति दुर्गा भवानी मैया की जय। ये बन रहे हैं हमारे डिनर में मोमोज। आज के शेफ हैं मिसेस भवानी रावत एंड मिसेस नीलिमा देवी। भाई एक प्लेट में 40, इस पूरी ट्रे में 40 मोमो बन रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। 2 में ही बनते हैं, नीचे तो पानी है। ओहो 14 और 14 28 नीचे पानी भरा रहेगा भाई। वो 28 2 सौरभ दादी को गए। आप सभी का मेरे साथ मेरी इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने साथियों और आपके परिवार गणों के साथ इसको प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले एपिसोड में।